मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तदरीसी सिलसिला नंबर हमारा 4 है। आज बरोज़ बुध 15 जुलाई 2020। आप लोग जो है वो अपनी आज की डायरी नोट डाउन कीजिए। तदरीसी सिलसिला नंबर 4 बाब सोम उसवा हसना सबक नंबर 2 ग़ज़वा हुनैन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले दिनों में ग़ज़वा हुनैन के मुख्तसर सवालात का काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम बयानिया सवालात और जवाबात की तरफ आते हैं। तो आज की डायरी में हमारा है बयानिया सवालात जवाबात नंबर 1 और 2 हमने याद करना है और उसको कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास नोट्स की सूरत में वो मौजूद है। लेकिन इसके साथ हम इसी सबक का अगला जो सवाल होगा तहकीक का काम वो कॉपी पर लिखेंगे। पहले मैं आपको बयानिया सवालात नंबर 1 और 2 जो है वो अपने नोट्स में से इसको आपको पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपकी को इस सबक में भी रहनुमाई करती हूँ। अब हमारे पास ये जो नोट्स मौजूद हैं उसमें देखिए दर्जा हफ्तम के ये नोट्स हैं। मज़मून हमारे पास इस्लामियात का आ रहा है। बाब सोम है हमारे पास उसवा हसना और सबक नंबर 2 है इसका ग़ज़वा हुनैन। अब हम इसके बयानिया सवालात और जवाबात की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 1 हमारे पास है ग़ज़वा हुनैन क्यों पेश आया। इसका जवाब जो है वो आपकी वैसे तो किताब में आपने दौराने पढ़ाई पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ हेडिंग्स के साथ आपको रहनुमाई की जा रही है। ग़ज़वा हुनैन। हुनैन मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम है। फ़तह मक्का के बाद इस मकाम पर मुसलमानों और बनु सकीफ़ के व बनु हवाज़िन ये 2 कबीले हैं, इनके दरमियान में जंग हुई। इस मकाम की निस्बत से इस जंग को ग़ज़वा हुनैन कहते हैं। हम ग़ज़वा हुनैन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग़ज़वा किसे कहते हैं। असल में वो जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसे हम ग़ज़वा कहते हैं। इसके बाद हमारे इसी सवाल में अगली हेडिंग आ रही है फ़तह मक्का और इस्लाम दुश्मनी। रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का की शानदार कामयाबी के बाद कुरैश मक्का का गुरूर खाक में मिल गया। कुछ मुतकब्बिर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यानी तकब्बुर गुरूर करने वाले जो कबाइल थे उनको गुरूर था अपने माल असबाब पर और अपनी ताकत पर। मुतकब्बिर कबाइल के अलावा सारा अरब इस्लाम के ज़ेरे लगी, यानी कि उनके नीचे काम करने लग गया था। उन्होंने इस्लाम को मान लिया था, आ चुका था। इन कबाइल में बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ इस्लाम दुश्मनी में सरे फ़हरिस्त थे। इन मग़रूर कबाइल को ये बात अपनी नफ्स इज़्ज़त नफ्स के बनु हवाज़िन, बनु सकीफ़ और इर्द गिर्द के कबाइल ने मालिक बिन औफ़ नसरी की क़यादत में जंग की तैयारी शुरू की। वो उनकी वहाँ का जो था ना सरदार था। असल में मालिक बिन औफ़ नसरी जंग हर कीमत पर जीतना चाहता था, इसलिए उसने फ़ौज को हुक्म दिया कि वो अपने साथ अपने बीवी बच्चे माल मवेशी भी ले लें ताकि जंग के दौरान यानी दौरान जंग में हर सिपाही अपने अहल व अयाल की हिफाजत के जज्बे के साथ लड़े। मालिक बिन औफ़ नसरी ने हवाज़िन के इलाके औतास में पड़ाव डाला था। ये वो जगह का नाम था जहाँ पर उन्होंने जाकर अपने ख़ैमे नस्ब किए थे। इसके साथ हमारा अगला जो सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 2 ग़ज़वा हुनैन के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी का वाक़या बयान करें। सवाल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ कि वाक़या बयान करेंगे। हम जवाब में हेडिंग डालेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। इस नाजुक तरीन मरहले पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीम बहादुरी और शुजाअत का सबूत दिया। शुजाअत का मतलब बहादुर होता है असल में। और शदीद भगदड़ के बावजूद, यानी हमने सबक में पढ़ा था कि मुसलमानों की पर जब अचानक से हमला किया गया तो मुसलमान मुंतशिर हो गए और उनमें भगदड़ मच गई। फिर आगे पढ़ते हैं। और शदीद भगदड़ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रुख कुफ़ार की तरफ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तर्जुमा है, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसके अगली हेडिंग इसी सवाल की है ग़ज़वा हुनैन में कुफ़ार की शिकस्त की वजह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों को पुकारा। महाजरीन और अंसार ने इस पुकार को सुना तो सब मुसलमान पलटे और एक मरकज़ पर जमा हो गए। फिर मुसलमान इस जोश से लड़े कि जंग का रुख ही बदल कर रख दिया। इसी दौरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकते हुए फरमाया, चेहरे बिगड़ जाएं। ये मुट्ठी भर मट्टी जो थी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई फ़र्द ऐसा ना था जिसकी आँख इससे भर ना गई हो। इसके बाद उनकी कुव्वत टूटती चली गई और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। यानी कि यहाँ पर ये मौजज़ा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। हमारा सवाल नंबर बयानिया सवालात का सिलसिला हमारा 1 और 2 यहाँ पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले के साथ अगले तदरीसी सिलसिले में हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।